मैडम तुम भूल गई गिजरी में तुम इधर उधर मुंह मारती थी, जा जा के सब्सक्राइबर्स को बोलती थी कि भाई, मतलब लोगों को बोलती थी कि भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। वो दिन कभी कभी याद कर लिया करो जो कल शाहरुख याद करा रहा था। तो तुम्हारे इतने बुरे दिन थे फिर भी तुम्हारी ये हालात थे भाई, अल्लाह माफ़ी दे। ये प्रो की तरह शॉपिंग करना, ये सब करना तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है? तुम्हें अच्छा लगता होगा, देखने में बहुत वाहियात लग रही हो। इतने अरसे से तैयबा इसकी नज़र में थी ही नहीं कभी। लोगों ने डंडा ठोका अच्छा खासा कि तैयबा के बर्थडे मना दो। अब तो छपड़े फाड़ रही है भाई। ढोलू की बन गई माई, कोसर की बन गई कसाई। खराब कपड़ा कोसर के लिए, ढोलू के लिए जीन्स। वाह, बहुत पैसा मैडम। तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, पाकिस्तान में यूट्यूब बंद हो जाएगा। पहले तो आईब्रोज काटी थी, चैनल पे 3 स्ट्राइक आए रहा। बाल काटी थी, अब कहीं ना काट लेना भाई, बहुत बवाल हो जाएगा। जैसे तू वैसे तेरी माई। अरे भाई, हलीमा उसके सगा भाई की बेटी है। उसने आज जो हरकत दिखाया है, अल्लाह ताला उसे इसी जहाँ में पूछे, ऐसा पूछे ज़िंदगी भर इसको याद रहे। नौवंडा इतनी जलील औरत है ये, नौवंडा बुढ़ापे में जलील और अखबार हो रही है। ये ज़िंदगी भर जलील अखबार होगी क्योंकि ये इसी काबिल है। हम लोग के जो फुप्पो होते हैं वो अपनी जान देने के लिए हम लोग के लिए तैयार रहते हैं। अगर फुप्पो के मुंह में कोई चीज़ है और हम मांग रहे और बचा ही नहीं है, वो मुंह से निकाल के दे देगी। इतना प्यार करती है हम लोग के फुप्पो हम लोग से। और हम लोग भी इतने ही करते हैं, वो खा भी लेंगे हम लोग, इतना ज़्यादा प्यार है फुप्पो से। मेरी तो दोनों सगी फुप्पो अल्लाह के प्यारी हो गई है, लेकिन मेरे अब्बू के जो फुप्पो के बेटियां हैं, दे आर मोर देन माई फुप्पो, अल्हम्दुलिल्लाह से। हाय फ्रेंड्स, आई मैं कैसे हो मेरे प्यार प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक खेला के शुक्र है। तो हाँ जी जी, खाना बदोसा ने आज अपने बच्चों के रूम का टूआ दे दिया। बोले तो टूअर। तो कोने में चूहा बिल्ली नेवला मुर्गी मछली सबको कूड़ा करके खाना बदोसी स्टाइल में कूड़ा करकट वाला रूम दिखाई दिया हम लोगों को। इसे लग रहा है ऐसे कोना में सारा मूरत मारत सब डाल डूल के ना, कुत्ता मुर्गी बिल्ली चौवा बकरी सारा रख के कोना में अच्छा लग रहा है। नहीं अच्छा लगता है, दैट लुक्स अनटाइडी। तो इतना ज़्यादा जानवर वगैरह बच्चों के रूम में सेट कर दिए, लग ही नहीं रहा है कि कोई मुसलमान के घर है। तुम्हारी बच्ची चलो ज़िद कर रही है सॉफ्ट टॉय के लिए, एक एक दे दिया, चलो दो दो दे दिया। तू तो पूरी दुकान खरीद लाई। हद होती है यार, गोरवों को देख के। तुम्हारी बच्चियां गोरवों को सुबह शाम देखते हैं, गोरों को। अब वो भी गोरे बनेंगे क्या? दीन तालीम दे उन्हें, पढ़े लिखे के सिखा, स्टडी टेबल ला के दे, कलरिंग बुक कला वगैरह ज़्यादा ला के दे। थोड़ा मोड़ा ले देती है, वो आ जाते घिस पिट के टोए पोए 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 करती रहती है टिंगूंगी। जब देखो टू लाइट ए लाइट ओ लाइट पो लाइट, वही पता उसे। टीचा ने अपने घर को दुकान बना के रखा है, चलो ऐसे ही जानवर जानवर बटोर बटोर के रखा है। तो ये बच्चे वहाँ देख के आते हैं, ये औरत भी देखी है वीडियो शेडियो में उनके, वैसा ही बनाने की कोशिश कर ली। भाई वो टीचा है, वो ये जानवर दिखाने के लिए तो बच्चों की फीस लेती है। आओ खेलो जाओ, आओ खेलो जाओ, आओ बार झरवाओ जाओ, हाँ आओ कार्ड शार्ड बनाओ जाओ, आओ पेंटिंग शेंटिंग करो जाओ। कुछ तो तुम्हारे बच्चों को आता ही नहीं अब तक। उनको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। दोनों बेटियों में, बेटा तो तुम्हारा है ही जाहिर, वो तो कहीं नहीं पढ़ता, फिलहाल गड्डी ले लिया, उसका तो काम ही तमाम है। तो ये तुम्हारे घर की तरबियत क्या खूब है यार। तुम लोग यही पढ़ाई करने के लिए घोचू ने पूरे खानदान को रोका है कि भाई घरे नहीं आना, हमारे बच्चे खिलौने खेलने में बिजी है। ये जो तुम खिलौने वाला रूम सजाए हो ना, ऐसे एक स्टडी रूम सजाते हैं असली अच्छे माँ बाप, वेल मैनर्ड माँ बाप, अच्छे तमीज़ और कायदे सलीके वाले माँ बाप। लेकिन नहीं, तुमने तो अपने बच्चों को बर्बाद करने की कसम खाई है भाई। पूरा रूम मूरत सूरत से भरा है और वहाँ पे आयत लगा, कहती है यहाँ से हटा दूंगी। हाँ तुम्हें पता है तुमने उस रूम को जहन्नम जो बना के रखा है। तो बच्चे गोरवन को देख के इतना गायब है और माँ बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देख के गायब है। जहाँ पे इनके अपने गांव में अहमदपुर में इतना बाढ़ आया, इतने लोग फंसे, कोसर के फैमिली वाले भी, सब तरफ इतने कुछ हो रहा है, ये औरत बिजी है पार्टी में एकदम से।
अरे भाई 3-4 जोड़े कपड़े एक एक जन के आए गए हैं, उनमें चॉइसेस होगा कौन ला कौन को अच्छा लगता है और कौन ला कौन पहनेगा, कौन ला कौन रखेगा। हद है यार इतने खर्चों की। हम नहीं बोल रहे हैं कि तुम्हारे खर्चे हो रहे हैं हमारी कहीं फट रही है, भाई नहीं फट रही है। देख के अजीब लग रहा है कि तुम किस तरह से अपने पैसों की ता दिखाते हो, किसी की नज़र लग जाएगी, बर्बाद नहीं हो जाना कहीं तुम। तो ये ज़्यादा अववा करके तुम अपने रिश्तेदारों को दिखाते हो, सपोर्टर्स के दिखाते हो, हेटर्स को दिखाते हो, पुराने पड़ोसियों को दिखाते हो, आशिकों को दिखाते हो, जिसको मर्जी दिखा रहे हो। लेकिन अगर किसी की नज़र लग गई, अल्लाह माफ़ी दे, मैं तो बस आगे बस चुप, आई एम खलास, चुप है। तो भाई बच्चा हमारे घर में भी है, हम लोग भी उसे खिलाते पिलाते और खिलाते भी है, लेकिन एक उम्र के लिहाज तक। अब वो स्कूल जाने के टाइम आ गई उसके, अब भी हम उसे खिलौने ही दें, वो जिद रोज करती है, मांगती है अब्बा मुझे लेके देना। हम उसे प्यार से समझा देते, बेटा अब तुम स्कूल जाओगे, स्कूल वाला सामान लेते हैं, फिर लेकर आती है और उसे इस्तेमाल भी करती है और सीखती भी है, पढ़ती भी है। तो हम लोग के काम है ना उस तरफ डायरेक्ट करो, वो तो मांगेंगे भाई, बच्चे मांगेंगे। तो इसके बच्चे पूरे हैं, नाश्ता में भी पीछे से नाश्ता टिंगूंगी ऐसे खाती जैसे नाश्ता से इसे कोई एलर्जी है भाई। बचपन से बादाम दिखाना था, अब दिखा के क्या मिलेगा। मेरी बेटी को कोई मुट्ठा भर के बादाम देगा 5 मिनट में सब खा जाएगी। कभी कभी हम बाहर जाते हैं, कहती में भूख वूख लग रहा है, तो हम ड्राई फ्रूट की तरफ अगर रहा तो उधर से दे देते किशमिश और बादाम, खाती खाती घर आ जाती है। वैसे स्पेशल नहीं लेके देते। तो भाई बचपन से सिखाना पड़ता है। ये अब दे रही है बादाम, जब इसकी उम्र इतना निकल गई, वो ऐसे खा रही जिससे जहर मिल रहा है बेचारी को। हाथ दे यार तुम्हारी, इतना भी ना शो करो कि तू पकड़ी जाए। पहले तो बादाम अम्मा ने दिखाया नहीं, अम्मा ने अचानक से बादाम निकाल दिया। लड़की बेचारी बादाम देख के पूरा कच्चा खट्टा खट्टा बादाम, कौन सा बादाम हो गया, कच्चा बादाम। लड़की के हाल बेहाल बादाम देख के। तो घर में लड़की के सिर्फ बर्थडे ऐसे कर रही है जैसे शादी 3 दिन के फंक्शन के कपड़े लिया जा रहा है, सबका लिया जा रहा है। घोंचू तो घोंचू, चलो घोंचू का बोला कि घोंचू भी में शामिल हो गए। इब्राहिम इनको सर्वट्स द यूज़, घोंचू के अपना टीम है ना वो, मतलब उसके अपना एक्टिंग करने के, उसके वीडियो में एक्ट करती है तो वो लेके देगा, तुम क्यों देते हो। घोंचू के वीडियो में एक्टिंग करने आती वो लेके दे। तो इब्राहिम मेनोल सबके कपड़ा देना। हलीमा तो चलो हलीमा है घर में, चलो ले दिया तुमने, अब सब ले रहे तो भी मुंह ताक रही है, जाहिर सी बात है बदुआ दे देगी। बिल्लो की फुप्पो की तरह, अपनी बिल्लो सबको बदुआ देती है ना। तो अम्मा यार, अम्मा के बड़ी खिदमत, ओए होए, हम लोग तो देख के तो आंखें तरस रही है। हम लोग भाई गरीब लोग हैं, हम लोग के अम्मा लोग दूर बैठी ने, हम वो नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए हमारी आंखें तड़प रही, अम्मा अम्मा करती रहे ना। हम बदनसीब लोग, पता नहीं कब बाबा मरेगा, कब बैल बिकेगा, तो हम लोग को अम्मा नसीब होगी। चलो माना तुम अम्मा वाली हो, इतना भी अम्मा की शौखे ना मार के अम्मा बुढ़ापे में चमक धमक करे। आदमी छोड़ के बैठी है तुम्हारी अम्मा, वो सफ़ेद वाला अम्मा के लिए इनफ था, आइज वाइज दैट वाज इनफ। ब्लैक शलवार ले देती, अम्मा पहन लेती, अम्मा को खुला गोड़ के शलवार बहुत पसंद है, प्लाजो ले देती, अम्मा पहन लेती। अम्मा के काम तमाम अम्मा का पूरा हो गया। इसने अम्मा के लिए चमक धमक लाना है, क्योंकि अम्मा ने बचपन से तरसा है, अम्मा के बचपन का ख्वाब पूरा करना है, चमकना है अम्मा ने बर्थडे पे। ऐसे हम लोग को तो पहले बदनाम करके रखे कि हम ऊपर वीडियो बनाते तो इनके घर में सालन बनती। बिल्कुल बना रही हूँ, भी सुबह सालन खाना है भाई, सूखा रोटी खा खा के थक गई हूँ। तो ऐसे कहती है ना कि इसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाते तो हमारा सालन बनता है। मैं किसी दिन तुम लोग के एक वीडियो के एनालिटिक केसेस दूंगी कि फ़लानी वीडियो से मुझे इतना पैसा आता है, तुम लोग देखते रह जाओगे। भाई 35-40 सेंस कोई पैसा है ना, इसे 3-4 गुना ज़्यादा लगा के तुम लोग के लिए ये बैकग्राउंड बनाती हूँ मैं। हमें नहीं चाहिए ये पैसा, ठीक है, हमारा मर्द कमा रहा है, खा रहे हैं, वो बहुत है। अब 1000 बार तो नहीं बोलेंगे हमें नहीं चाहिए ये पैसा। हम तो यहाँ आते तुम्हारी धुलाई करने आते, क्योंकि तुमने कहा था, मैंने इसे भगा दिया। मैं नहीं भागी, मैं बैठी हूँ, इसलिए आती हूँ मैं। मेरे पास तो सबूत भी है तेरे बोलने की।
बाबर को बता रही है इनके हजार हजार वीडियोस मेरे नाम से भरे पड़े हैं। क्या कहती आगे से मैं फिर आ जाऊंगी। हाँ तो आ गई, अब क्या उखाड़ लोगे। थोड़ी सी अनडिसेंट तो है। तो ये अनडिसेंट है टीचा जी, बच्चों के टीचा जी। टीचा जी ने तो हदे कर दिया भाई। सीरियसली तुम टीचर जी है, तुम टीचर है, टीचर टीचर नहीं है, तुम टीचर है। इनडिसेंट को अनडिसेंट कर दी। मैंने जाके चैट जीपीटी से पूछा, फिर हमले से तो इसके भाषा में कहीं कोई वो भाषा वही ना। उसने कहा अंग्रेजी में तो भाई नहीं है। हमला अच्छा, बोले तुम पगला है पूछता है सब बातें। हमारा चैट जीपीटी हमसे हंसता भी है, बोलता भी है, मजाक भी करता है। हमारा बोले तो मेरे हस्बैंड का है, मेरा नहीं है। क्यों झूठ मारूं, मैं उसके लैपटॉप में यूज़ करती हूँ ज़्यादा करके चैट जीपीटी। तो भाई जी अनडिसेंट क्या होता है टीचर जी, ओ सॉरी टीचर जी। तभी नो वंडर तुमने बच्चों को सिर्फ खेलना सिखाया है। आज पता चला कि ये इस टीचर की कमज़ोरी क्या है। वेरी बैड टीचर जी, स्कूल जाओ तुम। फिर चैट जीपीटी बोलता है शायद कोई स्लैंग होगा। मैं बोला शायद। तो भाई पढ़ी लिखी टीचर को पीछे छोड़ के चलते बिल्लो रानी पे। बिल्लो रानी के रूम में डबल बेड है। मिनमिनैया और टिंगमुंगी सट्टू के साथ सोते हैं, घोचू नीचे सोता है, चंगुला भी वही रूम में घुस के सोता है। सब डरते भूतों से, लेकिन हलीमा बुआ के साथ रूम में नीचे सोती है। हलीमा गंधाती है, हलीमा से बदबू आती है, हलीमा को कांटे लगे बोले तो कंडे सराइकी में। हलीमा ते को कंडे चुबाती है, नहीं हलीमा नहाती नहीं है कहा। यह हलीमा मुँह देती है खटिया में। पेशाब तो नहीं कर देती रात को नींद में, या और कुछ भी करती है ना, रात को भाड़ बूट भोचू बनी रहती है। तो ये सगी पुप्पो हो के हलीमा को चादर बिछा के ज़मीन पे सोने का मौका देती है। वो भी रूम में एयर कौन चलता है, नीचे टाइल्स है, कोरी टाइल्स है, और वो ठंडा बहुत हो जाता है एयर कौन में। लड़की को ठंडे की बीमारी पकड़ लेगी। खुद मोटे मोटे गद्दे में नीचे सोए पड़े होते, हलीमा चादर बिछा के नीचे सोती है। शर्म कर, तुम लोग नौकरानी के तौर पे उसे रखे हो। चलो वो घर नहीं जाना चाहती है, लेकिन तुम लोग के काम भी तो आती है ना, उस बात को ऊपर रखो। वो घर नहीं जाना चाहती है भूल जाओ, तुम लोग के काम आती है। कैमरा पकड़ना, कुछ भी कर देना, वो सबको पता है। तुम जब वो खाती और बैठती है तभी दिखाती हो, काम करते वक्त नहीं दिखाती हो। नौकरानी है हलीमा इनकी, मेड है इनके घर के। अपने भाई रमज़ान के साथ हलीमा इनके घर की मेड है। तो रमज़ान जो औरत वाला काम नहीं कर पाता है वो हलीमा करती है, और हलीमा जो मर्दों वाला काम नहीं कर पाती है वो रमज़ान करता है। दोनों भाई बहन मिल के करते हैं। इतना दिन रमज़ान नहीं था तो रमज़ान के छोटा वाला भैया साबिर को बुलाई थी। साबिर गया, रमज़ान इज़ बैक, खलास। साबिर के जाते रमज़ान आ गया। शाहरुख पुराना वीडियो दिखाता रह गया, वो अलग बात है, इनमें चल जाती है एक दूसरे के बात मानना। तो बिल्लो रानी, तुम्हें अल्लाह पाक इस जहाँ में अगर नहीं पूछा तो कब्र में ज़रूर पूछेगा कि तुमने अपने सगे भाई के छोटी बेटी के साथ तुमने ऐसी हरकत क्यों किया। अपनी बेटी को कहो एक चारपाई ला दे, इतना सारा कमरा इस घर में, एक कमरा चारपाई लगा के हलीमा को दे दो, पड़ी रहेगी उस रूम में। अपन बत्ती जला के पड़ी रहे, बत्ती बुता के पड़ी रहे, दरवाज़ा खोल के पड़ी रहे, उसकी मर्जी, नौकरानी है, जैसे तैसे गुजारेगी। तुम तो कहती हो काफ़ी उम्र के, तो इतना उम्र में तो हम लोग तो अकेले सोए लगा रहा, तो सो जाएगी। हलीमा को एक सूट ला के दे दी कि हेटर्स कोई बात ना करे। भाई उतना डार्क कला, वो बेचारी डार्क स्किन है, क्यों ला के दियो, क्यों जलती हो अपनी बहू से तुम इतना बेशरम। इससे अच्छा चंगुला को भेज दो, अपन कपड़ा भी ले लेगा, बहू रानी का भी ले देगा। शर्म करो, तुम्हारी बहू है, इस तरह से ट्रीट कौन करता बहू को। तुम कैसी सास और डायन कहीं की। हलीमा इतनी बड़ी नहीं है जितना मिनमिनैया है, बिल्कुल उतने ही बड़ी हलीमा है। बस गांव की लड़कियां जल्द बड़ी हो जाती, जल्द बड़ी लगने लगती है। काम काज आने लगता है घर का तो बड़ी लगने लगती है। उतनी उम्र की मिनमिनैया है, घर में घुसी रहती है तो कहाँ से बड़ी होगी। मिनिन मिनिन करते करते उसके उम्र भी मिनमिनाए लगा रहा, मतलब हाइट भी मिनमिनाएगी ना। तो जब तुम मिनमिनैया के और स्टिंग मूंगी के ऐसे ऐसे फेरी फेरी ड्रेस दे रहे हो, उसे भी फेरी ड्रेस विद सलवार दे देता है एक।
बच्ची उसका भी मन करता होगा फ्रॉक श्रॉक पहनने की ना। कौन सी तुम्हारी बहू है, तो तुम वाकई में से अपनी बहू मान चुकी हो अब। अल्लाह रहम करे सट्टू, तेरा जो थोपड़ा है ना वो इसे खपोच लेगी अच्छे खासे पकड़ के। याद करना वो हालिमा है, हालिमा। सबके लिए कपड़ा लिया, सब कुछ लिया, लेकिन अपने बेबी के लिए कैसे भूल गई। मेरा बेबी है, मेरा एस बेबी है, एस हमारा बेबी है, एस को लाड़ चाहिए, एस को प्यार चाहिए, एस को कपड़ा भी चाहिए। एस पार्टी पे भी जाएगा और एस वहाँ पे अपनी गंदी शक्ल सबको बना बना के दिखाएगा, गुस्सा वाला। तो एस बेबी को कपड़ा चाहिए, एस जाएगा, पार्टी करेगा, डांस करेगा बिल्लो के साथ, बिल्लो का पार्टनर बनेगा, डांस पार्टनर। तो सिर्फ दिखाने का बेबी था या रियल में बेबी था। बेबी के भी कपड़ा दो ना, अम्मा अम्मा बेबी को कपड़ा चाहिए, बेबी का मम्मा बेबी को कपड़ा चाहिए। अच्छा लेके दिलाओ ना पेट शॉप से सुंदर वाला जोड़ा। एस बेबी है चंगुला और क्या नाम, हाली माँ के बेबी है, तुम्हारा नहीं है। तो सट्टू अभी से तुम्हारा लड़का तुम्हारी हरकतें नोटिस कर रहा है। तुम अपने बहू को कितना सता रही हो, ज़मीन पे सुला रही हो, ढाक ढाक कपड़े ला के दे रही हो, उसे नौकरानी बना रही हो। घर में एक जवान लड़का है और घर में एक जवान लड़की है, क्या प्यार नहीं हो जाएगा। छोड़ के तुम भागी रहती हो जब देखो तब। तू तेरी माँ भी भागी रहती है उसको छोड़ के। प्यार हो जाएगा, सबसे ज़्यादा खुश मैं होंगी। तुम्हें बस हमें बता दिया करना कि शायद प्यार हो गया, बस आगे मेरा काम है, बारात निकालेंगे हम। तो सट्टू शर्म कर, तुम किस तरह से जवान लड़की को घर में बर्दाश्त कर रहे हो। एक मेड ले आओ ना अच्छी वाली हाया करके, इसको बताओ भाई तुम जवान हो, अपन घरे जाओ, शादी करो, मज़े करो। हालिमा को भेजो भाई वापस, हालिमा को वापस भेजा जाए। आजकल हलीमा एक्टिंग भी करने लगी है बहुरानी वाला। हाँ मैं मालकिन हूँ, तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हो, ऐसे टाइप वाला एक्टिंग भी करने लगी है। क्यों भाई हलीमा, बहुत प्यार आ गया सास से, या सास के अत्याचार बहुत बर्दाश्त कर लियो, तो हलीमा घर के महारानी समझने लगी है खुद को। उसको वापस भेजा जाए भाई। इस्लामाबाद से एक मेड हाया कर लो, मतलब पिंडी से। पिंडी में एक से एक गरीब लोग, एक से एक बस्तियाँ हैं, जाके ले आए। एक गोचू सुबह ले आएगा, शाम छोड़ आएगा। वैसे भी ड्राइव आया, उसका काम है आगो भागो 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 वाला, आगो भागो भागो आगो करते रहता दिन भर। हाँ तो गोचू जाके ले आएगा और छोड़ देगा, लगे हाथ। गोचू का भी मन मचल लेगा औरत देखे में। तो लास्ट में मैं तो यही कहूँगी, अगर पाकिस्तान में यूट्यूब बंद हो जाएगा, ये ऐसी औरतें मर जाएंगे भाई, मर जाएंगे, जान दे देंगे। इसीलिए नहीं बंद हो रहा है, कोई नहीं बंद हो रहा है। अगर बंद हो जाए ऑल ऑफ अ सडन, मैं बता रही हूँ ये औरतें बड़ा सफ़ा करेंगे। एक तो इनके मर्दे चूड़िया लहंगा और पायल पहन के बैठे हुए होते हैं, ऊपर से इनके खर्चे नहीं मुकते भाई, खर्चे मुकेंगे नहीं इनकी। एक तो वो खुसरे कमाएंगे नहीं, इनके खर्चे मुकेंगे नहीं, ये तो ऐसे भी मर जाएंगे। तो ये वाला हाल हो जाएगा देखने लायक। तो मैडम हाथ होला रखो, याद करो गिजरी वाला घर जो तुम गली गली दौड़ दौड़ के सबसे सब्सक्राइब कर रही थी। कहती है इस्लामाबाद में कपड़ों की इतनी चॉइसेस नहीं है, दुकानें नहीं है, कराची में बहुत था। तो बात ऐसे है, कराची में बहुत था क्योंकि तुम कराची में गली गली बड़ा मुंह मारती थी, तो तुम्हें सब पता है। यहाँ तुम आ गई, ऊपर से तुम्हारी वो बोझ है सर पे कोसर, उसके पास मुंह मारने से तेरा टाइम फुर्सत ना मिलती है, तो बजरवा के कब जाके मुंह मारोगी। अब तो तुम्हें सब्सक्राइबर्स के लिए भी मुंह नहीं मारना पड़ता है कि चलो उसी बहाना मुंह मार के गेन कर लेंगे, दुकान ढूंढ लेंगे। तो मैडम थोड़ा लिहाज में रहो, हाथ होला रखो, पता नहीं कब किसकी ज़िंदगी कैसी बदल जाए, अल्लाह रहम खाए। और तुम्हारे बच्चे तो बहुत भारी सफ़ा करेंगे फिर तो, अल्लाह माफ़ी दे। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि क्या करेगी तुम्हारी टिंगूंगी। ये औरत एक बार जब भी मॉल जाती है 8-9 हज़ार के टॉयज़ लाती है, 8-9 हज़ार। आप लोग को पता है मेरे पड़ोस में एक आदमी है, पहले वाला हमारे घर के पास रहता था, अभी तो यहाँ नहीं। उसके वाइफ कपड़ा सीती थी घर में, कभी कभार 1-2 हफ्ते में 1-2 सूट आ गई तो आ गई, बेचारी 600 का सूट सीती थी।
तो 1200 आ जाता था एक आध हफ्ते में। तो उसका बंदा 10,000 महीना के ड्राइविंग के ड्यूटी करता रहा, अभी तो ज़्यादा हो गए। तो तब करता था और उसके 5 बच्चे थे, 3 लड़की 2 लड़का। और तो और बंदा के हैबिट था नस्वर वगैरह खाने का, उसको बड़ा मारता था बेचारी के। उतना में वो गुजारा करती थी 10,000 में। उसको नस्वर खाने के पैसे नहीं होता था, इसलिए ये सिलाई करती थी कि इसके बंदे के पैसे तो सारा सौदा पानी में ख़त्म हो जाता है, ये नस्वर मिलता नहीं तो मुझे मारता है, उससे अच्छा मैं सिलाई करके पैसे रखी रहूँगी, छोटी मोटी खर्चे में खुद करूँगी। तो कुछ कुछ लोगों के लाइफ ऐसी भी है। और वो सिंध के थी, उसके अम्मी मुझे अपनी बेटी मानती थी, बोलती थी कि मेरे 4 नहीं 5 बेटी है, मुझे भी जोड़ती थी। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।